अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह रमज़ान का पहला जुम्मा है और सूरत काफ की तिलावत कर लीजिए और दुरूद शरीफ का ख़ास तौर पे अहतमाम कीजिए। तो आज ये मेरा ये काम जो सा किचन से शुरू हुआ था, ये कल का व्लॉग है। तो ये कल जो है मैंने किचन में लोबिया भी होने लगी थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था। फिर बेटे ने बताया कि आज लोबिया और चावल पका लें, तो फिर मुझे ख्याल आया कि लोबिया तो भीगा हुआ नहीं है, और मैंने सा फिर पानी को अच्छी तरह से गर्म किया। और ये जो केक के होते हैं, नीचे गत्ता मिलता है केक के साथ जो आता है, तो इसको ज़ाया नहीं मैं करती, इसको रख लेती हूँ, क्योंकि किचन में ना पानी को मैंने गर्म किया है, तो इसको डायरेक्ट अगर मैं शेल्फ पे रख देती तो ये बड़ी जल्दी पानी ठंडा हो जाता। तो इसलिए ये गत्ता सा उसके नीचे में रख देती हूँ, तो इसकी वजह से ना पानी काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। और लोबिया को मैंने अच्छी तरह से धो के पानी के अंदर डाल दिया और इसको मैं कवर करके रख दूँगी, तो ये जो है ना पकाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैंने मसाला पहले से ग्राइंड करके फ्रीज़ करके रखा हुआ है, तो बस मैं 1 क्यूब उसमें डालूंगी और मेरा खाना जो सा बड़ी जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। और ये किचन में जो सा ना सबसे ज़रूरी काम होता है बर्तनों का। बर्तन जैसे जैसे इकट्ठे हों ना, साथ ही उनको हाथ के हाथ धोते जाएँ, और जैसे ही वो ड्राई होते हैं उनको उठा के ना मैं उनकी जगह पर रख देती हूँ। तो ये बस बर्तनों का सारा दिन होता है काम। 2-3 दफ़ा तो बर्तन धुलते हैं, सहरी के टाइम एक दफ़ा धुलते हैं, और उसके बाद जो है ना इफ्तारी से पहले, इफ्तारी के बाद, रात के टाइम, हर टाइम जो है ना बर्तन इकट्ठे होते हैं। और मैं बर्तनों को ना भरने नहीं देती ज़्यादा, जैसे जैसे इकट्ठे होते हैं ना उसी तरह मैं उनको धोती जाती हूँ, और जैसे ही ड्राई होते हैं साथ ही उनकी जगह पर रखती जाती हूँ। इससे काम जो है ना आसान हो जाता है। जब किचन में आप जाते हैं तो किचन साफ़ सुथरा मिलता है तो बड़ी उससे खुशी होती है, वरना यह है कि किचन में जो है ना बर्तनों का ढेर पड़ा हो तो वो देख के बंदे को वैसे ही घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो बस ये साथ ही मैं जो है ना अलमारी को भी सेट करती जाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें निकालते हैं, तो वो थोड़ा इधर उधर हो जाती है। तो बस ये मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ ना हर चीज़ को उसी टाइम पे सेट कर दिया जाए, तो ही वो काम जो है आसान होते हैं। तो बस मैं चावल भी होने लगी थी, तो मैंने ये चावल इसमें निकाल लिए हैं, और बाकी चावल थोड़े रह गए थे, तो उसमें मैं सोची थी इसको निकाल के साफ़ करके इसमें मैं कोई और चीज़ डाल लेती हूँ। क्योंकि इस दफ़ा जो है ना चावल हम कम लेके आए हैं, वो मैंने बोतल में डाल लिए थे, तो बड़ा सा जार ख़रीदा उसमें डाले थे। ये पिछली दफ़ा ज़्यादा चावल इकट्ठे ले लिए थे ना, तो ये संभालना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ना। तो इसमें शुक्र अल्लाह का कीड़ा तो नहीं लगा, लेकिन यह है कि इसके नीचे ना पाउडर पाउडर सा बन गया, तो वो फिर ना काफ़ी दफ़ा धोएँ तो फिर ही साफ़ होता है। तो ये मैं बाल्टी को खाली करके ना इसमें कुछ और डालूँगी, चीनी डालूँगी या बेसन डालूँगी। तो बस ये मैं चावल भिगो रही थी साथ में, तो ये चावलों को मैं खाली करके ना बाल्टी को खाली करके धो के साथ में इसको भी रख दूँगी। तो वो लोबिया जो उनसा मैंने भिगो दिया था, तकरीबन 2 घंटे में बड़ा अच्छा लोबिया भीग गया था। और ये मैंने मसाला जो उनसा ग्राइंड करके, लहसुन और प्याज ना, ये देखें ऐसे क्यूब्स की शक्ल में था, बड़ा सा क्यूब बना के रख लिए थे। तो ये मैं इसको ना ऑयल डाल के मैंने इसको रख दिया था। जैसे ये मेल्ट हो गया, फिर इसके अंदर नमक मिर्च और हल्दी डाल दी। तो मैं बहुत सादे तरीके से खाना बनाती हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करती। दालें और लोबिया और चने वगैरह जो होते हैं ना, बड़े सिंपल तरीके से बनाएं तो ही इनका टेस्ट अपना जो होता है आता है। तो बस ये फिर मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लिया था, फिर इसके अंदर लोबिया और पानी डाल दिया, और फिर उसको मैंने प्रेशर दे दिया था। तो बस ये बाकी जो उनसे बर्तन रह गए थे, ये स्टैंड मैंने सिंक के ऊपर ही लगाया हुआ है। इसमें बड़े चम्मच जो होते हैं वो मैं इसमें रखती हूँ, और छोटे चमचियाँ वगैरह जो सी हैं ये दूसरे स्टैंड में रख लेती हूँ। तो साथ के साथ ये भी उठा लेती हूँ, क्योंकि किचन में ना छोटे छोटे से मच्छर जो हैं वो भी बन जाते हैं। तो मैंने काफ़ी दफ़ा उनको जो है ना स्प्रे वगैरह भी किया है, फ़िनाइल की गोली भी डाली है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े से जो है ना रह जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ को ना साथ ही समेट दूँ, ताकि जो से उसकी अपनी अपनी जगह पे के चली जाएँ। तो बस ये दराज जो सा ये भी बेचारा काफ़ी हो जाता है रोज़ाना, क्योंकि बच्चे जो ना उनको एक चीज़ चाहिए होती है, बाकी हर चीज़ को हिला के रख देते हैं। तो बस ये फिर ना माओं का काम होता है, साथ साथ करते रहें तो ही चीज़ें सही रहती हैं। थोड़ा सा उनको छोड़ दें, ज़रा नज़रअंदाज कर दें, तो वो फिर जो सा ना काम इधर से उधर हो जाता है। बस ये इफ्तारी का टाइम हो रहा था, इफ्तारी की तैयारी हो रही है। ये स्ट्रॉबेरी लेके आए थे, तो ये फिर अच्छी तरह से धो के मैंने रख ली। खजूरें वो 3-4 टाइप की होती हैं, तो ये सारी मैं धो के रख लेती हूँ, ताकि जो सा ना सारों खजूरों से आज रोज़ा खोला जाए। और ये चाट बनाई थी। मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करती, कोशिश करती हूँ कि उतना सा खाना बनाऊँ जितना ना इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि बाद में बचा रहता है और वो फिर ज़ाया हो जाता है। तो मैं हर चीज़ में यही कोशिश करती हूँ कि उतना सा हो जो इस्तेमाल हो जाए एक ही दिन में। खाना भी उतना बनाती हूँ, और बाकी जो इफ्तारी का टाइम होता है ना, सामान होता है, वो भी उतना ही करती हूँ। तो ये लिए हमने इफ्तारी कर ली, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह काम सारा हो गया खैरियत से। तो अब मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ, और ये जो पकौड़ों के नीचे टिशू रखा था ना इतना बड़ा सारा, उसका ऑयल तो थोड़ा सा ही लगा था टिशू में, लेकिन मैं उस टिशू को ज़ाया नहीं करती। जो कि पकोड़े बनाते हुए जो है ना चूल्हे में कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, ऑयल गिर जाता है, कोई चीज़ गिरी होती है, तो वही टिशू जो है उसमें हल्का सा ऑयल लगा होता है, बाकी टिशू साफ़ ही होता है। तो उसको मैं डस्टबिन में डालने के बजाय उसी से जो है ना चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। एक दफ़ा सुबह के टाइम तो अच्छे तरीके से चूल्हा साफ़ होता ही है, लेकिन रात के टाइम जो है ना पकोड़े बनते हैं और कितना किचन में काम होता है इफ्तारी के टाइम में, तो सारी छींटें जो सी हैं चूल्हे पर पड़ी होती हैं। तो ये टिशू जो सा है, इससे इतने अच्छे चूल्हे साफ़ होते हैं ना, आप करके देखिएगा।
बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। और अगर कोई कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर बार बार धोना पड़ता है जी। टिशू का ये फ़ायदा है कि रोज़ का रोज़ जो सा मैं टिशू के साथ चूल्हा साफ़ करती हूँ और इसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ। और वैसे भी टिशू जो सा ना मैंने चूल्हा साफ़ करने के लिए भी रखा हुआ है। तो किचन के इसके साथ ही जो है ना, चूल्हे के साथ ही मैंने टिशू को लटकाया हुआ है। पार्टी पैक टिशू मिलते हैं, तो वो मैं ज़्यादा सारे ना लटका देती हूँ, क्योंकि खाना बनाते हुए अक्सर आपके हाथ में ऑयल लग जाता है या तवा साफ़ करना होता है, तो मैं टिशू के साथ ही कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि जो है उसको साफ़ किया, चूल्हे को साफ़ किया या तवे को, जो भी करना होता है, उसको पकड़ के टिशू को फिर फेंक दिया। इस तरह जो सा ना बहुत काम नहीं होता धोने धुलाने का। मतलब कपड़े वगैरह जो कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसको धोना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयली होता है कि तवे पे देखें, चूल्हे पे कितना ऑयल गिर जाता है। तो ये डीप क्लीनिंग तो खैर मैं सुबह के टाइम ही करूँगी, ये रात का टाइम था, तो जो सा ऑयल इसमें गिरा था पकौड़े बनाते हुए, वो साथ साथ साफ़ होता जा रहा है। तो इससे यह है कि बहुत बचत हो जाती है टाइम की भी, और चूल्हा जो सा है वो गंदा भी नहीं लगता। तो काम जो सा है साथ के साथ हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं ना साथ साथ काम करने की आती हूँ, ये नहीं कि लंबा सा काम एक दफ़ा में रख दिया और काफ़ी टाइम लगा के फिर उसको साफ़ किया। रोज़ का काम जो होता है वो रोज़ ही कर दिया जाए, साथ साथ कर दिया जाए, तो वो अच्छा रहता है। और इस तरह थकावट भी नहीं ज़्यादा होती है और टेंशन भी नहीं होती कि ये भी करना है और वो भी करना है। तो इसलिए देखें, चूल्हा भी जो सा ना लगे हाथों साफ़ हो ही गया। तो बाकी जो सा जो सुबह नाश्ते में इंशाल्लाह सहरी के टाइम पराठे वगैरह बनेंगे, तो फिर उसके बाद वो जो हो जाएगा, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह सुबह अच्छे से कर दूँगी। और ये जो बर्तन जो से इफ्तारी के टाइम फिर इकट्ठे हो गए हैं माशाल्लाह, अभी मैं इनको अब धो दूँगी। ये नहीं करूँगी कि इनको रख दूँ और रात के टाइम धोऊँ, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फिर धोना मुश्किल हो जाएगा। धोने तो खैर हमने खुद ही होते हैं, तो फिर जो है ना साथ साथ ही धुल जाएँ तो काम आसान हो जाता है। तो बस ये मैंने टूटी खोल दी थी ताकि गर्म पानी भी साथ आ जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी गैस आती रहती है और पानी गर्म होता है। तो अभी ठंडा आ रहा था, इसलिए मैंने टूटी खुली छोड़ दिया ताकि पानी जो सा ना बर्तनों को साबुन लगाने तक पानी भी गर्म आ जाए। तो बस ये मैं बर्तन धोती जा रही हूँ। बर्तनों का ये होता है कि अगर एक बर्तन आप रख देते हैं ना, तो उसके साथ ही बर्तन बढ़ते जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, करते करते 50 और 100 बर्तन भी हो जाते हैं बाज़ बार ना। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर आपके पास एक बर्तन है तो उसको भी आप साथ ही ना धो के तो ही रखें। तो अगर उसको वैसे रख देंगे तो बस फिर जी कुछ ना पूछें, उसमें जो बरकत पड़ती है बर्तनों में, और किसी चीज़ में बरकत पड़े ना पड़े, बर्तनों में तो पड़नी मस्ट है। तो बस ये मैं फिर साथ साथ धो रही थी, क्योंकि ये कांच के होते हैं, अगर इनको रख दें इधर उधर कर दें तो वो फिर टूटने का भी ख़तरा होता है। उसके अलावा जितनी जल्दी धो लेंगे उतनी जल्दी ड्राई हो जाएंगे और साथ ही अपनी जगह पे चले जाएंगे, तो उससे काम जो है ना आसान हो जाएगा। तो बस ये मुख्तलिफ़ टाइप के हमारे बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कोई सारे हालांकि सेट हैं, लेकिन यह है कि हर चीज़ ना किसी की पसंद होती है, किसी ने गिलास वो लेना होता है, ये लेना होता है, इस तरह ना। तो डिफरेंट हैं जो उनसे निकले हुए हैं बर्तन। बस ये मैं धो रही हूँ इनको। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बर्तन जो सा है ना रखूँ। रात को सोने तक भी जितना भी बर्तन इकट्ठे होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ उनको सोते हुए धो के ही सो जाऊँ, ताकि मैं सुबह सहरी के टाइम जब किचन में आती हूँ ना, तो मुझे किचन जो सा ना साफ़ सुथरा मिलता है। वैसे भी कहते हैं कि गंदे बर्तन रख देने से ना बरकत ख़त्म हो जाती है, किचन में बरकत नहीं रहती, मतलब कि खाने पीने में ना। तो इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो है ना साथ के साथ काम होता जाए। बस अल्लाह ताला हर एक को सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनका दस्तरखान में हमेशा बरकत रहे, वाफर रिज़्क़ अल्लाह ताला सबको अता फ़रमाए और बुरी नज़रों से बचा के रखें। तो ये जो सा ना दुआएं सब एक दूसरे के लिए ज़रूर मांगा करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मुबारकत महीना है, तो इसमें हमें चाहिए कि हम जो है ना हर एक के लिए दुआ मांगे, बीमारों के लिए दुआ मांगे, और जो जिस परेशानी में अल्लाह ताला सबको उनकी परेशानियों को ख़त्म कर दें। तो ये मैंने खजूरों के लिए स्पेशल प्लेट ली थी, ये बहुत ही खूबसूरत सी है, बड़ी वज़नी है, लेकिन बस ये प्यारी लग रही थी तो मैंने ले ली। तो मैं फिर इसमें खजूरें ही रखती हूँ। तो या कोई जब आम रूटीन में जब शामी कबाब या कोई जो कबाब वगैरह होते हैं ना, वो बहुत प्यारे लगते हैं इसमें रखे हुए। तो ये बस फिर बर्तन न धो रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि गर्म पानी आ जाता है, मुश्किल नहीं होती। हमारी तो बहुत ज़्यादा ठंड दोबारा से हो गई है, तो अल्लाह ताला खैरियत रखें हर तरफ। तो बस जी साथ साथ ये बर्तन धुल रहे हैं। तो और आप सुनाएं कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े। मैंने ये चैनल नया नया बनाया है, तो आप लोग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो सपोर्ट करें। हम एक दूसरे को करेंगे तो इससे ही हम सबका एक दूसरे का फ़ायदा होगा। चलें जी, अगर दिल करे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। ये आज का व्लॉग है। तो ये मैंने अपना जुम्मे का सूट इस्त्री करके लटका दिया है। तो अब मैं इंशाल्लाह ये जुम्मे का सूट पहनूँगी, जुम्मा पढ़ूँगी। मतलब जुम्मा पढ़ने घर में ही पढ़ते हैं, लेकिन यह है कि सूरत का पढ़ना और जुम्मे की नमाज़ अदा करना, उसके लिए मैंने ये नए कपड़े जो से रेडी करके रखे थे और अब इस्त्री करके रखे हैं। तो मैं इसको भी पहनूँगी और आप सबके लिए दुआएं करूँगी। आप सब मेरे लिए दुआ करें। तो जी बस हम सब एक दूसरे को अपनी अपनी दुआओं में याद रखते हैं
और अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, शुक्र करते हैं। उसने जिस भी हाल में रखा हुआ है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला और ज़्यादा नवाजते हैं। तो चलें ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।